हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज है रविवार का दिन और रविवार को धमाकेदार आर्मी स्पेशल एक मॉडल पेपर लिया जाता है। आज भी हम एक मॉडल पेपर लेने वाले हैं जो न्यू पैटर्न के आधार पर पूरा पेपर तैयार किए गए। पूरे 50 प्रश्नों का पैटर्न तैयार करके एकदम आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के आधार पर मॉडल पेपर तैयार किया गया। लेकिन सभी विद्यार्थियों को देखना है, जीडी और ट्रेडमैन को बेस करें तो हम 50 के 50 क्वेश्चन पूरे होंगे। और टेक्निकल एनए की बात करें तो आपके जो भी लेवल बनता है तो सारे जीके जीएस और मैथमेटिक्स का लेवल आपके भी कवर हो जाएगा, तो टेंशन आपको भी नहीं लेना है। स्पेशल डिजाइन किया गया ये मॉडल पेपर जीडी और ट्रेडमैन के लिए। तो उन विद्यार्थियों को तो अपना पूरा टारगेट, अपनी पूरी तैयारी के साथ ये टेस्ट देना है। और जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी साथी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए और आप सभी को कंपटीशन देखने को मिलेगा। आप सब में कितनी तैयारी है, आपके दोस्त में कितनी तैयारी है। यदि आप लाइव चैट में साथ साथ जवाब दोगे तो अपने दोस्त का भी पता चलेगा उसकी तैयारी कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है। और साथ में रखिएगा ओएमआर शीट। ओएमआर शीट का फायदा ये, जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा आपको अपने ओएमआर शीट पे टिक लगा देना है। जैसे ए ऑप्शन आपको लगता है तो ए वाला गोला भर देना है और जैसे ही मैं उत्तर बताता हूं आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ देखेगा। और माइनस मार्किंग रहेगी 1/4। 1/4 का मतलब है एक क्वेश्चन आपका, यदि मैं बात करूं 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो एक क्वेश्चन जो सही वाला है वो कट जाता है। अंत में आपको स्कोर भी कमेंट करना है। इस टेस्ट में सभी विद्यार्थियों को 50 में से मैं टारगेट देता हूं सभी विद्यार्थियों को 35 प्लस। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो जीडी और ट्रेडमैन से उसका 35 प्लस न हो। सभी का टारगेट यही रहेगा। और यदि आप रेगुलर हमारी क्लास देते हो तो 35 प्लस ही नहीं बल्कि 45 प्लस करोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी टेक्निकल और एनए है। टेक्निकल और एनए के लिए मैं अलग टारगेट दे देता हूं, आपको 40 प्लस का देता हूं। टेक्निकल और एनए से जो विद्यार्थी है उनके लिए टारगेट रहेगा 40 प्लस का। तो सभी विद्यार्थी उम्मीद करता हूं लाइव आगे। तो सभी को एक बार जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं लाइव चैट में और कॉपी और पेन साथ रखिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है आपको पता होना चाहिए। रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। जो भी विद्यार्थी रेगुलर नहीं जुड़ते, अभी 5-6 दिन हुए, पीछे वाला वीडियोस कवर कर लीजिएगा क्योंकि रेगुलर क्लास का फायदा ही कुछ और होता है। सबसे पहले छाता किस देश ने बनवाया था? सबसे पहले छाता की बात करें, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चाइना यानी चीन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चीन आपको पता होगा विश्व में जनसंख्या के स्तर पर प्रथम स्थान पे आता है, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किन लोगों का शासन था? स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किन लोगों का शासन था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पुर्तगाल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और पुर्तगालियों से स्वतंत्र गोवा कब हुआ था? कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पुर्तगालियों से गोवा स्वतंत्र कब हुआ? 1961 में हुआ, यह भी आपको याद रख लेना है। और आपको पता होगा गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। कैपिटल बात करें गोवा की पणजी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? कब कराया गया था? कराया गया था इसका मतलब संपन्न की बात करें। आप सबको पता है भारतीय संविधान के अनुसार सामान्य आम चुनाव की बात करें तो 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। यानी 51 में शुरू होकर संपन्न कब हुआ था? 1952 में हुआ था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 1952 में संपन्न हुआ था। शुरुआत बात करें 1951 में हुई थी, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? जामा मस्जिद कहाँ है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जामा मस्जिद की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे दिल्ली, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जामा मस्जिद का निर्माण की बात करें तो शुरू किसने किया था? शाहजहां ने किया था, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए जो कि आर्मी के पेपर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है?
पहले बात कर लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? असम में है। ये आपको याद रख लेना है, कहाँ है? असम में है। और वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके इनके सामने आ गए, जो भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल सी बता रहे, कानपुर। कानपुर यानी यूपी उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको याद रख लेना है। और कानपुर की बात करें तो आपको पता होगा गंगा नदी के किनारे बसा। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। और यदि मैं बात करूं वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है तो आपको याद रख लेना है, मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके इनके सामने आ गया, क्या देर का है? 16 गज का हिट है वो किससे संबंधित है? 16 गज के हिट की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, हॉकी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके इनके सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का है? पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हिरोशिमा, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी इनके सामने आ गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, गौतम बुद्ध के यानी बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो आपको पता होगा सिद्धार्थ था। उनके जन्म की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके इनके सामने आ गए, क्या देर का है? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किस वर्ष की थी? आपको पता होगा, पहले बात तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान रख लेना है, राखल दास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है ना, 1922, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और हड़प्पा नामक स्थान, जो कि आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा है। उसकी खोज हुई थी 1921 में। और आपको पता होगा राय बहादुर दयाराम सायनी ने की थी, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके इनके सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या देर का 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? पहले बात तो कर लेते हैं, उत्तराखंड है वो किस राज्य से अलग होके बना था? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। और उत्तराखंड की राजधानी बात करें, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे देहरादून, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर भी उड़ सकती है, यानी ऐसी कौन सी चिड़िया है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है? तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, हमिंग बर्ड नामक चिड़िया है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है। यह आपको याद रख लेना है। उल्लू की बात करें तो उल्लू को रात्रि में भी दिखाई देता है, ये भी आपको याद रख लेना है। और उल्लू ऐसा जानवर है जो चारों ओर अपनी नजर घुमा के देख सकता है, ये भी आपको गर्दन यानी घुमाकर देख सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत की प्रथम सौर संचालित नौका कौन सी है? कई बार मैंने क्वेश्चन ये करवा रखा है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे आदित्य, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भारत की प्रथम हम बात कर लेते हैं सौर संचालित नौका, यानी सौर ऊर्जा से संचालित नौका की बात करें तो वो प्रथम है का आदित्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और काफी सारे विद्यार्थियों को ध्यान भी रखना है। और भी क्वेश्चन में बता देता हूं, यदि भारत का प्रथम कंप्यूटर की बात करें तो सिद्धार्थ है। और भारत का प्रथम उपग्रह की बात करें आर्यभट्ट है। और हम बात कर लेते हैं एप्पल की बात करें तो संचार उपग्रह की बात करें तो कौन सा है? भारत का प्रथम एप्पल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा।
लज्जा नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, यानी उसकी लेखिका कौन है। लज्जा नामक पुस्तक की बात करें जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे तस्लीमा नसरीन, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तस्लीमा नसरीन किस देश से बिलोंग करती है, किस देश से संबंध रखती है, तो वो बांग्लादेश से, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15, जो कि जीके का अंतिम क्वेश्चन है। अभी साइंस का पार्ट शुरू होने वाला है। क्या देर का पेरिस शहर है किस नदी के किनारे बसा है। पेरिस की बात करें तो आपको पता होगा एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में, यह आपको याद रख लेना है। और पेरिस की बात करें याद आना चाहिए सीन नदी के किनारे बसा है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, सीन नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16, जो कि जनरल साइंस का शुरू हो गया पार्ट। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेगा, तो क्लास पूरी देखिएगा और अपना टारगेट अचीव कीजिएगा और अंत में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगला है घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप कैसा होता है। हमारे घरों में हम बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ, पहले बात कर लेते हैं वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्टेज होता है। और हर्ट्ज की बात करें, 1 मिनट सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, 220 वोल्टेज पे हमारे घरों में विद्युत धारा आती है। और हर्ट्ज की बात करें आवृत्ति कितनी होती है, भारत में उत्पादन जो हम बात कर लेते हैं ऐसी धारा होती है उसकी आवृत्ति हमेशा ध्यान रखिएगा 50 हर्ट्ज होती है। अब बात कर लेते हैं घरों में जो विद्युत परिपथ होता है वो किस क्रम में होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को समांतर क्रम भी कहते हैं, याद रखिएगा, पार्श्व क्रम कह दो या समांतर क्रम कह दो, जिसमें इस तरह से आपको पता होगा जुड़े होते हैं। इस तरह से जैसे मैं एक दो जोड़ के बता देता हूं आपको, जैसे इस तरह से 1 मिनट में थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूं। पार्श्व परिपथ ये होता है और श्रेणी में आपको पता होगा लगातार जुड़े होते हैं, ये भी आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 16, आपके उनके सामने आ गए। क्या देखा है, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सबको पता है 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी का मतलब 46, 23 दूनी कितना हो गया, 46 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। कल मैंने दिया था ध्वनि की चाल का मात्रक क्या है, आज मैंने दिया है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। तीव्रता की बात करें तो आपको पता होगा ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। और ध्वनि की आवृत्ति बात करें, हर्ट्ज में मापी जाती है। और ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में नापी जाती है, यह भी याद रखिएगा, ध्वनि की चाल की बात करें मीटर पर सेकंड में मापी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 19, आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। कौन सी गैस वायुमंडल के ताप में वृद्धि करती है। वायुमंडल के ताप में वृद्धि करने वाली गैस कौन सी है, जल्दी से बताएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा शुक्र ग्रह, कौन सा ग्रह की बात कर रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह में वो सबसे गर्म ग्रह की बात करें शुक्र है। और सबसे हम बात कर लेते हैं जो सूर्य होता है उसके सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो बुध होता है, लेकिन गर्म की बात करें शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र का जो वायुमंडल होता है वो CO2 का होता है। याद रखिएगा, CO2 होती है, वो प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और गर्म वातावरण बना देती है, यह आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20, आपके सामने आ गया है। क्या दे रखा है, पैर और मुंह की बीमारी किन को होती है। पैर और मुंह की बीमारी आपको पता होगा, हम बात कर लेते हैं पैर और मुंह की बीमारी बात करें, जो ऑप्शन में बता रहे ना पशु, बिल्कुल का उत्तर सही है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 21, आपके सामने आ गया। क्या दे रखा है, ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है। सॉरी चाहता हूँ ये क्वेश्चन वैसे दोबारा आगे, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑप्शन नंबर कौन बता रहे, सी बता रहे डेसिबल, बिल्कुल का उत्तर सही है। ध्वनि की तीव्रता किस पे दर्शाई जाती है, डेसिबल स्केल पे दर्शाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 22, आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, सबको पता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, आपको सबको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 23, आपके सामने आ गया। क्या देर के, बिजली कड़कने के कौन सी गैस का उत्पादन होता है। जो बिजली
कड़कती है उससे कौन सी गैस का उत्पादन होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार जोश और जुनून के साथ लाइक कीजिएगा क्लास को। हमारा हौसला बुलंद करने के लिए एक लाइक प्रत्येक विद्यार्थी का बनता है। जितने भी विद्यार्थी लाइव है कम से कम लाइक तो उतने होने चाहिए। ये तो मुझे थोड़ा सा झुकने के लिए आप मजबूर मत कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस क्लास के अंदर दम और रेगुलर हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करें तो एक लाइक तो बनता है। क्लास शुरू होने से पहले ही लाइक कर देना चाहिए। वैसे आपको पता है क्लास सारी दमदार ही मिलती है, आपको एक से एक बढ़कर मिलती है। चलिए क्या देर का है, हम बात कर रहे हैं बिजली कड़कने से कौन सी गैस का उत्पादन होता है। बिल्कुल ए और बी दोनों बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों बिल्कुल का उत्तर सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये हास्य गैस का सूत्र है, याद रखिएगा N2O। ये किसका सूत्र है, N2O की बात करें तो जो हास्य गैस होती है, हंसाने वाली गैस होती है वो होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। चॉइस आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। फ्यूजन जो रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन किसे कहते हैं, याद रखिएगा जो क्या होती है। हम बात कर लेते हैं फ्यूजन रिएक्शन का मतलब है नाभिकीय संलयन। न्यूट्रल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। उसमें आपको पता होगा कौन सा उच्च तापमान उत्पन्न होता है, क्या होता है उच्च तापमान, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। जैसे आपको पता होगा सूर्य में ऊर्जा का हम बात कर लेते हैं तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही उत्पादन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर। ठीक है, याद रख लेना है सभी विद्यार्थियों को। और नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया हल्के नाभिक से हम बात कर लेते हैं, इस तरह से आगे चलती जाती है अभिक्रिया, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 25 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। जिन स्थानों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है उन स्थानों को क्या कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। नमन कोण का मान 90 डिग्री आपको याद रख लेना है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे होता है। आपको पता होगा पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव है और चुंबकीय ध्रुव के बीच का कोण कितना होता है, 23.5 डिग्री होता है। याद रखिएगा 23.5 डिग्री होता है। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए पृथ्वी होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो आपको याद रख लेना पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव होता है और भौगोलिक ध्रुव है, ध्रुव लिख लो, यहाँ ध्रुव लिख दिया क्या, ध्रुव है, तो उनके बीच का कोण कितना होता है 23.5 डिग्री का होता है। और यदि आपको चुंबकीय ध्रुव वाला ऑप्शन में न मिले तब तो आपको भौगोलिक ध्रुव करना ही है, लेकिन आपको यदि चुंबकीय ध्रुव ऑप्शन में मिले पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है तब आपको पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव करना है। और याद रखिएगा नमन कोण का मान विषुवत रेखा या कह देते हैं भूमध्य रेखा पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। गैल्वेनाइजेशन हम बात कर लेते हैं, दौरान लोहा पिघला हुआ होता है उसमें निमज्जन किया जाता है। आपको पता होगा गैल्वेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पता होगा लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। यशद लेपन भी कहते हैं, वैसे कहे तो क्या कहते हैं, यशद लेपन भी इसे ही कहते हैं। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, सी बता रहे, जिंक यानी जस्ता, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दर्क है, मस्तिष्क निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, बिल्कुल सही है, और शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दर्क है, इनमें से कौन मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग है। मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग आपको पता होगा कौन सी है, बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे बच्चेदानी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या देर का है, क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है। स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर लेते हैं एनए और टेक्निकल वालों के लिए, और जीडी के पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है, 0 होता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आंख को संबंधी रोग होता है, उसे बोलते हैं रतौंधी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। सबको क्लास पूरी देखनी है क्योंकि क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और सिलेक्शन में मैथमेटिक्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स की क्लास नहीं लेता है उनको मैं कहना चाहूंगा मैथमेटिक्स के बिना सिलेक्शन आपको पता है नहीं हो सकता, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के और 15 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर। जीडी और ट्रेडमैन की बात करूं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो यह मत सोचिएगा गणित के बिना सिलेक्शन हो सकता है। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन रुकता है गणित की वजह से ही रुकता है। तो पूरा देखिएगा। यदि अब मैं मानता हूं विद्यार्थी को गणित समझ में नहीं आती है, लेकिन 2 महीने लगातार मैंने कहा था मेहनत करो, मैं कह रहा हूं दावे के साथ कहता हूं और आज भी कह रहा हूं आपके समझ में आएगा। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होता जिसके समझ में नहीं आता है। सबको पता है समझ में थोड़ा हार्ड आता है, आसानी से नहीं आता है, थोड़ा आपको टिक कर बैठना पड़ता है। ऐसे समझ में किसी के हर किसी के नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको थोड़ा टिकना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपको क्या दे रखा है, 3x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0 के मूल कैसे, मूलों की प्रकृति निकालना है। और यदि आप सीधे राशि सूत्र में देखते हैं तो आपको पता होगा b² माइनस 4ac आता है। इसकी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं, यदि ये धनात्मक आएगा या शून्य आएगा या ऋणात्मक आएगा, क्या आएगा देख लेते हैं। अभी इसके अनुसार आपको पता है ये रूट के अंदर होता है। तो b² का मतलब क्या होता है, मूल समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो हम तुलना कर लेते हैं, a का मान कितना है, b का मान कितना है, सबको दिखाई दे रहा है। तो b का मान कितना है भाई, b का यानी x का गुणा कौन है, 7 है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। माइनस क्या है, 4 माइनस 4ac, a का मान कितना है, 3 है और c का मान कितना है, 5 है। जल्दी से कर दो क्या कुछ आता है। 49 माइनस कितना, 49 माइनस कितना, 60। 49 माइनस 60 का मतलब क्या आएगा, ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगी। रूट के अंदर जब भी ऋणात्मक वैल्यू आ जाती है हमें पता चल जाता है वो काल्पनिक संख्या होती है। वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, यानी अवास्तविक संख्या होती है। और उसे क्या कहते हैं, इसके मूल क्या होंगे, अवास्तविक संख्या होंगे, यानी काल्पनिक होंगे, यानी आभासी होंगे। और शून्य आता तो दोनों मूल क्या होते, बराबर होते। और आपको पता होगा यदि पूर्ण वर्ग आता प्लस में तो आपका परिमेय होता और पूर्ण वर्ग नहीं आता तो अपरिमेय होता है, यह भी आपको पता चलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक वर्ग का विकर्ण आपको दे दिया 20 मीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है दोनों विकर्ण, इसका मतलब विकर्ण का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जल्दी से लगा दो सूत्र। तो 1/2 में लगा देता हूं और विकर्ण का स्क्वायर का मतलब 20 गुणा में 20 लगाना पड़ेगा, क्योंकि विकर्णों का गुणनफल होता है। जल्दी से कर दो, ये 2 से कटा कितनी बार, 10 बार। और आपको पता है 20 गुणा 10 का मतलब कितना आएगा, 200 क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से क्या दे रखा है, 12 गुना बड़ा था। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। जल्दी से निकालिएगा। आपको पता है मैं लिख लेता हूं, ये सन लिखा, ये क्या लिख लिया मैंने, सन, और ये लिख लेता हूं फादर। बिल्कुल मैंने लिख लिया। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या दिया है, वर्तमान में 2 गुना है, ये 1 लिखा और ये 2 लिख दिया, बिल्कुल। और आगे क्या कह रखा है, 20 वर्ष पहले कितना था, 12 गुना था, ये मैंने लिख दिया 1 और 12। ये 20 वर्ष पहले किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में वज्र गुणा करते हैं। चलिए कर देते हैं 2 और कितना, बिल्कुल 12। अब बात कर लेते हैं, ऊपर इसका अंतर लेते हैं और इसका अंतर लेते हैं। तो 12 और 1 का अंतर कितने का हुआ, आपको पता है 11 का। और बट्टे में 12 और 2 का अंतर कितने का, 10 का। और गुणा में लिखते हैं समय। समय आपका कितना है, इन दोनों के बीच का समय अंतर कितने का, अंतराल कितने का, 20 वर्ष का है, बिल्कुल 20 वर्ष का है। तो गुणा में क्या करेंगे, 20। और आपको पता है काट दो, 0 से 0, 11 दूनी कितना आ गया, 22 आ गया। यह आ गया। आपको पता है 1 की वैल्यू 22 है। तो आपको पता है सन की बात करें तो 1 है और फादर क्या उसका दुगुना है। इसका मतलब 1 गुणा 20 कर दो, 1 गुणा 20 कर दो और क्या कर दो, 2 गुणा 20 कर दो, बिल्कुल आराम से कर दोगे। 2 गुणा क्या, बिल्कुल 11 दूनी 22, सॉरी 22। तो 2 गुणा 22 कर दो, बिल्कुल आराम से कर दोगे। तो आपको बताइए ये 22 वर्ष और ये कितना आएगा, 44 वर्ष आएगा। बिल्कुल ये वर्तमान वाली आयु है ना। तो पिता की क्या पूछिए, वर्तमान आयु, इसका मतलब आपका कितना होगा, 44 वर्ष होगा। जो ऑप्शन में सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और सन की पूछता, यानी हम बात कर लेते हैं पुत्र की पूछता, तो 22 आता है। यहाँ थोड़ा 22 है, ठीक है ना, 11 दूनी 22, मैंने 20 बोल दिया, सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 आपके स्क्रीन के सामने आ गया।
जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 34 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। इसका मतलब हमने क्या लिख लिया, ए प्लस बी कितने दिन में लिख रखा है, 10 दिन में, बिल्कुल लिख दिया। और आगे क्या दिया है, ए अकेला उस काम को 15 दिन में करे, ए अकेला कितने दिन में करे, 15 दिन में। अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, 30, और 30 में 10 का भाग गया 3 बार, और 30 में 15 का भाग गया 2 बार। अब आपको पता है टोटल काम कितना है, 30 है। और आपको किससे करवाना है, आपको करवाना है बी अकेले से, बिल्कुल बी अकेले से। 3 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 1। 30/1 का मतलब 30 दिन आया ना, बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 35 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। बिल्कुल जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा, आराम से निकाल लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है 1 घंटा में कितनी चल रही है, 1 घंटे की बात करें तो कितनी चल रही है, 75 किलोमीटर चल रही है, बिल्कुल 75 किलोमीटर हमने लिख लिया। इसका मतलब पहले हम बात कर लेते हैं 1 मिनट का, निकाल लेते हैं। 1 घंटे का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट ना, 60 मिनट में कितनी चल रही है, 75 किलोमीटर। इसका मतलब 1 मिनट में कितनी आएगी भाई, 1 मिनट में, इसका मतलब 60 का भाग लगेगा, 1 मिनट में आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी, जल्दी से निकाल लेते हैं, 75/60। और आपको कितनी मिनट का निकालना है, आपको निकालना है 45 मिनट का। इसका मतलब 45 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 का आता है और ज्यादा का निकालना होता है 45 से। अब आप जल्दी से कर लो, मैं 15 से काट देता हूँ, ये 3 बार कटा, और 15 से ये 4 बार कटा। ये ऊपर आपको पता है 75 को 3 से गुणा किया, कितना है, 225 है, कितना है, 225 है, बट्टे में 4 करोगे, 225 में 4 का भाग देकर देखो 56.25 आएगा, कितना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरल कीजिएगा। आपको देर का ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या है, 8.4 गुणा 8.4 माइनस 1.6 गुणा 1.6। इसका मतलब ऊपर क्या है, ऊपर है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सबको। और नीचे क्या है, ए माइनस बी है, बिल्कुल है, आप सब जानते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और क्या होता है, ए माइनस बी होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और नीचे आपको क्या दे रखा है, ए माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस बी वाला क्या हो गया, कट गया, और बचा कौन सा, ए प्लस बी का बचा ना, बिल्कुल। इसका मतलब ऊपर वाले में कर दो ए प्लस बी, यानी 8.4 प्लस में कितना, 1.6, जोड़ो जल्दी से, कितना आता है, 0 80 लगी 1, हम बात कर लेते हैं 10 आएगा क्या, बिल्कुल 10। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 10.0 का मतलब जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा क्लास को। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 37 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 37 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या आपको 44 दे रखी है, इसकी भुजा की संख्या क्या है। आपको पता होगा विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताएगा। किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या जानने का सूत्र क्या होता है, n(n-3) क्या होता है, n(n-3) बट्टे में क्या होता है, 2 होता है, बट्टे में क्या होता है, 2 होता है। ये होता है विकर्णों की संख्या जानने का सूत्र। और इसका मान आपको कितना दे दिया भाई, 44 दे दिया। अब मान रख के देख लो, n का कौन सा मान रखने पे 44 आ रहा है। यदि आप 11 रख के देखोगे तो 11 गुणा 11 में से कितना कम कर दो, 11 में से 3 कम कर दो, कितना बचा, 8, बट्टे में कितना, 2। आपको बताइए 2 से कटा 4 बार, और 11 चौको कितना हो रहा है, 44 हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, जबकि बाकी ऑप्शन आप रख कर देखोगे तो नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज के 2 कोण आपको दे दिए, तीसरा कोण बताओ। तो 2 कोण का योग कितना हुआ, 30 डिग्री प्लस में 105 डिग्री, कितना हो गया भाई, 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। और टोटल कोणों का योग कितना होता है, टोटल कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से क्या घटा देते हैं, 135 वाला घटा देते हैं, जल्दी से घटा दो, कितना आता है। तो आपको पता होगा 5 बचा, 1 हासिल गई, कितना बचा, 7 में से 3 4, 45 डिग्री आएगा कि बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि एक समुच्चय से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है समुच्चय ए दे रखा है। ए का मान कितना दिया, 1 2 और 3 दिया है,
और बी का मान दिया 4, 5 और 6। इसका क्या निकालना है? इसका निकालना आपको संघ। संघ का मतलब क्या होता है? कई बार इसको संघ नाम न लिखकर ऐसे भी दे देता है, ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी निकालने के लिए भी बोल सकता है। बिल्कुल, ये किसको कहते हैं? ये इसी को कहते हैं संघ को ही। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए संघ बी। हिंदी में कहे तो ए संघ बी, यानी ए और बी को क्या करना है? मिलाना है। इसका मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी की बात करें तो दोनों को मिला दो। पहले ए वाले लिख दो और फिर बी वाले लिख दो, 1, 2 और 3। फिर बी वाले लिख देते हैं 4, 5 और 6, बिल्कुल लिख देते हो। और यदि एक बात ध्यान रखिएगा, समुच्चय में कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आता है, दोबारा नहीं आता है। यदि दोनों में, आपको पता है कई अक्षर ऐसे होते हैं दोनों में होते हैं, तो उसको एक बार लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक कौन सा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। और कई बार देता है ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालो, यानी उभयनिष्ठ निकालो। ए और बी का यूनियन तो हमने निकाल लिया। सर्वनिष्ठ की बात करें, इंटरसेक्शन की बात करें, तब क्या आएगा? आपको पता है कॉमन। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन आपको पता है कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? खाली। हम खाली रख देंगे और इस खाली को बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। तो आपको ये इंटरसेक्शन भी निकालना होता है तो फाई आता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आर्मी पेपर में पूछा गया है। हालांकि समुच्चय वाला ज्यादा चैप्टर आपके नहीं लगता है, कक्षा 11 या 12 में लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 40 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज में बना देता हूं ए बी और सी डी। उसमें क्या दिया है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान है। चलिए मैं बना ही देता हूं, पहले चतुर्भुज बना देता हूं। यह मैंने बना दिया ए बी और सी। चलिए मैं लिख देता हूँ, नामांकन कर देता हूँ। ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा और ये डी लिखा। इसका मतलब क्या है? ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। ये रहा ए बी, वो किसके बराबर है? बी और सी के बराबर है। बिल्कुल मैंने लिख दिया। आगे क्या दिया है? आगे दिया बी सी के बराबर क्या है? सी डी है। इसका मतलब ये बराबर है। ये इतनी बात तो सही होगी, आपको सबको दिखाई दे रहा है। आगे दिया ए सी बराबर बी डी है। ए सी और बी डी कहाँ है भाई? विकर्ण है। ए सी और ये रहा ए सी और ये रहा बी डी। बिल्कुल इन दोनों की लंबाई क्या है? इन दोनों की लंबाई भी आपस में क्या है? बराबर है, आपस में बराबर है। अब पहले बात तो यही, विकर्ण बराबर है। इसका मतलब ये भुजाएं इसके बराबर होगी, कंफर्म हो गया। इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। किस में होते हैं भाई? केवल और केवल वर्ग में होते हैं। जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सी। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर सम चतुर्भुज होता है, उसमें भी क्या विकर्ण बराबर उसमें होना जरूरी नहीं है? विकर्ण बराबर होना जरूरी नहीं है, चारों भुजाएं तो बराबर होती है। तो चारों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। ऐसा कौन सा है? ओनली फॉर हम बात कर लेते हैं, वर्ग की बात करेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार और क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? 100 मीटर चलने के लिए अनुपमा को कितने 125 कदम लेना पड़ता है, तो 315 कदम चलने के लिए कितने मीटर चलेगी? बिल्कुल, पहले बात कर लेते हैं 125 में कितनी चल रही है। 125 में हम बात कर लेते हैं कदम में अनुपमा कितनी चल रही है। तो आपको पता है कितनी चल रही है? 100 मीटर। बिल्कुल हमने लिख लिया। अब निकाल लेते हैं एक कदम का। एक कदम का कितना आएगा? 100 बटे कितना आएगा? 100 बटे 125 आएगा। और आपको कितने का निकालना है? आपको कितने का निकालना है? आपको निकालना 315 कदम का। इसका मतलब 315 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। चलिए काट पीट करके हल करते हैं। पहले बात तो मैं काट देता हूँ। ये 25 से कटा कितनी बार? 5 बार। 25 से कितनी बार? 5 बार। और ये 25 से 100 4 बार। इसका मतलब इस 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 315 कटेगा। 6 और कितना? 3 63। बिल्कुल। और 4 गुणा 63 कितना आएगा? जल्दी से गुणा कर लो। तो आपको पता है 12 80 लगी 1 24 1 25 252। 252 आपको क्या करना पड़ेगा? हम बात कर लेते हैं कितने मीटर चलेगी। यही कहना कितने मीटर चलेगी। इसका मतलब 252 मीटर चलेगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? 4a का क्यूब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4a का क्यूब प्लस में 1 बराबर दिया है 501। कितना दिया भाई? 501 दिया है। एक उधर जाके घटेगा तो 4a क्यूब बराबर कितना आया? 4a क्यूब बराबर आएगा आपका 500, क्योंकि एक उधर जाके घटेगा। और इस 4 का भाग देंगे, a क्यूब बराबर क्या आएगा? 500 बट्टे में कितना?
500 बट्टे में 4, इसका मतलब कितना आएगा 125। ए क्यूब का मान कितना 125 है, तो किसका क्यूब 125 होता है, तो आप बोलोगे 5 का होता है। इसका मतलब ए का मान कितना आ गया 5 आ गया। जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 43 आपके सामने आ गए। क्या दे रखा है, 20 का 20% कितना होता है, तो आपको क्या निकालना है, 20 का 20% निकालना है। तो 20 का मतलब गुणा और प्रतिशत हटाते हैं, बट्टे में क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। इसका मतलब जल्दी से काट दो, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा, इसका मतलब 2 गुणा 2 कितना हुआ 4 आया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कितने समय में, समय आपको निकालना है 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर पर, वार्षिक दर पर क्या हो जाएंगे 540 रुपये हो जाएंगे। आपको पता है 450 रुपये का 540 रुपये हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना है, इसका मतलब ब्याज आपका कितना है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो ब्याज है आपका 90 रुपये का। ब्याज आपका कितना हुआ, बिल्कुल ब्याज हो गया 90 रुपये का। ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है समय। समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100। इसका मतलब 90 गुणा में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। बिल्कुल नीचे क्या लगाएंगे, मूलधन गुणा मूलधन 450 गुणा में क्या लगाएंगे, दर लगाएंगे 5। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गए। अब आप कर दो, ये 0 से ये 0 काट दो, और 45 दोनों कितना होता है 90 होता है, 2 बार कटा। और ये आपको पता है 5 कितनी बार कटेगा 10 से 2 बार। और आपको पता है 2 गुणा 2 का मतलब कितना आएगा, 2 गुणा 2 का मतलब आएगा 4 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ये बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का आधार आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई आपको दे दी है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार कितना दिया 5 और ऊंचाई कितनी दे दी है 8। इसका मतलब जल्दी से रख के हल कर दो, तो आपको पता है ये 2 से कटा 4 बार, और 5 गुणा 4 का मतलब हो गया 20, और 20 क्या होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 46, जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, वर्षा। वर्षा आपको पता है क्या, छतरी है। वर्षा क्या है, वर्षा के लिए हम छतरी यूज में लेते हैं। तो धूप के लिए हम क्या काम में लेते हैं, आपको पता होगा चश्मा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इस रिलेशन वाले क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। यदि पी क्यू का भाई है, चलिए पी क्यू का क्या है भाई, भाई है। ये मैंने लिखा पी और ये लिखा क्यू, बराबर में क्यों लिखा, क्योंकि समान वाला रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता हो तो बराबर में रखते हैं। और आपको पता होगा आगे क्या दे रखा है, आर है वो पी का पिता है, आर है वो पी का पिता है। इसका मतलब आर ऊपर लिखेंगे पी से, और ये लिखा आर, और पिता है इसका मतलब फादर, मैंने चौकोर कर दिया। चौकोर का मतलब क्या है, पुरुष है। अब बात कर लेते हैं, पिता मैंने ऊपर लिख दिया, और ये दोनों क्या है, भाई भाई है। इसका मतलब इन पे भी चौकोर कर देते हैं, ये मैंने चौकोर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं, ये भाई भाई है। अब आगे क्या दिया है, आगे पढ़िएगा क्वेश्चन, एस टी का भाई है। यहाँ से हमारे थोड़ा समझ में नहीं आया, एस टी का भाई है तो एक बार इसको लिखते नहीं है। आगे दिया टी क्यू की पुत्री है, टी है वो क्यू की पुत्री है, इसका मतलब क्यू के नीचे लिखेंगे टी को, और ये क्या है, पुत्री है, इसका मतलब इसको हम कर देते हैं गोल। गोल का मतलब क्या हुआ, आपको ध्यान रखना स्त्री है यानी वुमेन है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या है, अब पीछे वाली लाइन पढ़ो, एस है वो टी का भाई है, एस है वो टी का भाई है, इसका मतलब ये लिखा एस, और भाई है इसका मतलब हम बात कर लेते हैं पुरुष है, इसका मतलब चौकोर कर दिया और इसके बराबर में लिख दिया। आगे क्या क्या है, एस का चाचा कौन है, एस के चाचा की बात करें तो एस ये रहा, इसका चाचा कौन होगा, अपने पिता का भाई होगा, वो क्या होगा, चाचा होगा। पिता कौन है इसका, एस का पिता कौन है, क्यू है, एस का पिता कौन है, क्यू है, और क्यू का भाई होगा वही तो चाचा होगा। तो आपको पता चल गया एस का चाचा कौन है, बिल्कुल पी है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 48 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। आपको बताना है श्रेणी का अगला पद क्या होगा।
आपको बताना इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा तो आपको पता चल गया। पहले कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। पहले कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। आगे कितना बड़ा है, 3। फिर बात कर लेते हैं, पहले दोबारा कितना, 2 फिर 3। इसका मतलब 2 3 का अंतराल चल रहा है, ये 2 और ये क्या है 3। इसका मतलब आगे वाला क्या बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। और 22 और 2 कितना होगा, 24 होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। 49 का, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है। उत्तर की दिशा में व्यक्ति का क्या है, मुंह है। चलिए मैं उत्तर की तरफ मुंह कर देता हूं, इसका ये रहा, ये उत्तर की तरफ इसका क्या है, मुंह है। अब बात कर लेते हैं, उत्तर की तरफ मैंने मुंह कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, जैसे जैसे अगला कहता है वैसे वैसे हम करते हैं। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और कितने डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब ये मैंने घुमा दिया इसको 90 डिग्री, इधर आ गया। 90 डिग्री का मतलब इधर आ गया। 90 डिग्री का मतलब किधर आ गया, इधर आ गया। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। और इसके पश्चात 180 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। कितना घुमाना भाई, 180 डिग्री। इसका मतलब ये 90 घुमा और आगे और ले जाते हैं 90। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इधर घूम जाएगा। ये मैंने इधर घुमा दिया इसको, बिल्कुल इसका मुंह इस दिशा में हो गया। अब आगे क्या कह रखा है, घूमता है और पुनः उसी दिशा में। उसी दिशा का मतलब वामावर्त, वापिस वामावर्त ही घूम रहा है। इसका मतलब आगे और कितना घुमा देता है, 90 डिग्री और घूम जाता है। यहाँ से घुमाते जाओ 90 डिग्री, यहाँ रुक गया। इसका मतलब इधर हो गया, बिल्कुल इधर हो गया। अब आगे क्या कह रखा है, 90 डिग्री घूमता है तो उसका मुंह अब किस दिशा में है, अब किस दिशा में है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा की बात करें तो आपको पता है दक्षिण है। कौन सी दिशा है, बिल्कुल दक्षिण है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 50 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 50 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। संडे को क्या लिखा है, इस तरह से लिखा है। संडे का देखो उल्टा किया, SUNDAY। इसका मतलब क्या किया, उल्टा किया है। तो इसका भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो पहले क्या आएगा, NOI देख लीजिएगा कौन से, NOI। फिर बात कर लेते हैं TANOITAERC। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा ताकि आपका स्कोर पता चल पाए। सभी विद्यार्थियों को अपना कमेंट करके बताना है आपका ट्रेड कौन सा है, जीडीए, ट्रेडमैन या कलर, किस से भर्ती देख रहे हो, और साथ में अपने ARO का भी नाम लिखना है और आपका टारगेट कमेंट कीजिएगा। यदि जिस विद्यार्थी के 35 प्लस इस टेस्ट में हुआ उसकी तैयारी बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रेगुलर वाली जो शाम को 8:30 बजे रेगुलर हम क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो रेगुलर की क्लास लीजिएगा। आपको पता है केवल संडे क्लास लेने से काम नहीं चलेगा, रेगुलर क्लास लेना पड़ेगा। और 2 महीने लगातार हमारे साथ क्लास लोगे तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी पेपर आप देकर आओगे 47-48 क्वेश्चन हूबहू मैं मिलाकर दिखा दूंगा। 47-48 क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में मिला दूंगा। आंकड़े सहित रीजनिंग हो, भले मैथमेटिक्स हो, कोई सा भी हो, सब में आपको मिला देंगे। टेंशन आपको नहीं लेना है, रेगुलर बैच आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। चलिए दोस्तों आज के सेशन को उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल पाए इस सेशन का। और अपने दोस्तों को भी बताया करो, शाम को 8:30 बजे रेगुलर क्लास होती है, जितने भी अपने साथी तैयारी करते हैं उनको भी लाइव लेकर आया करो ताकि कंपटीशन और ज़्यादा बढ़े। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।